सामने यह वर्ष 2023 और 24 8 अप्रैल 2023 से 8 अप्रैल 2024 हम पंडित कुमार गंधर्व जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये जन्म शताब्दी मनाने का जो उपक्रम हमने शुरू किया, उस उपक्रम में हमने जो मानस बनाया था, उस मानस का वो जो हमने मानस बनाया था उसको हम अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमने बम्बई से की थी। अभी तक जितनी पुस्तकें जितने संगीतकारों के ऊपर प्रकाशित हुई हैं, अभी तक के सांगीतिक इतिहास में मोहन काका ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितने संगीतकारों के ऊपर जितना साहित्य प्रकाशित हुआ है, जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सब को देखते हुए यदि अपन एनालिटिकली विचार करें तो कभी भी कोई किताब किसी संगीतकार के ऊपर बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे कुमार जी का जीवन किस तरह का रहा है, उनके जीवन में क्या संघर्ष रहे हैं, और एक कलाकार का घड़ना, कलाकार का बनना ये किस तरह का होता है, उस पर बहुत सारी बातें हम लोगों को ऐसा लगा। और ये मूल रूप से ये विचार कलापिनी ताई के मन में आया कि बच्चों के लिए किसी संगीतकार की अपन यदि कोई बात बताएं तो कैसे बताएं। आजकल क्या होता है कि सामान्य रूप से स्कूलों में आप सब जानते हैं कि कला और खेल पक्ष थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है और उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चों को समय भी नहीं रहता। तो इस वजह से जो हम सब पूरे चूँकि भारत में सब जगह परफॉर्मेंस के लिए जाते रहते हैं, तो हमें भी ये कई बार एहसास होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि कलाकार का बनना क्या होता है। और आज के समय में ऐसा है कि कोई भी चीज़ केवल स्क्रीन पर फ्लैश हो गई मतलब सितारा बन गया या चमक गया, तो वो केवल उतना भर नहीं होता। उसके पीछे एक कलाकार की क्या साधना होती है, वो किस संघर्ष से गुजरता है, अपने आप को कैसे बनाता है, अपने आप को कैसे ढालता है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। और कुमार जी के जीवन में इतना उतार चढ़ाव रहा है और उनके जीवन में इतनी घटनाएं ऐसी हैं कि जो बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती हैं और हैं ही, ऐसा हमारा मानना है। लोगों का जो मैटर है, जो मसौदा है, वो अलग अलग है और ये 3 भाषाओं में पुस्तक है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और ये जो पुस्तकें हैं ये चित्रमय पुस्तकें हैं, ये पिक्टोरियल बुक्स हैं। और बच्चों को रसा है, केवल उनको टेक्स्ट दे देंगे तो वो मतलब उतना प्रभावित नहीं होते। बच्चे चित्रों से ज़्यादा अपने आप को कोरिलेट करते हैं। और केवल चित्रमय पुस्तक ना होते हुए इसके अंदर एक म्यूजिकल पार्ट भी है इस पुस्तक में, कि कोई यदि एक स्टोरी का कोई एक पार्ट है, जो लेखक हैं यदि उन्होंने कोई स्टोरी का एक पार्ट बनाया है और उसके अंदर उनको यदि कोई एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे कुमार जी की फला बंदिश या फला भजन या फला कुछ चीज़ है जो उससे रिलेट करता है, तो वहाँ पे उस म्यूजिक का बारकोड अवेलेबल है। आप उस बारकोड पे क्लिक करेंगे, वो गाना या वो बंदिश या वो भजन बजना शुरू हो जाएगा। तो ये बारकोड डाल के रखा। मतलब किसी को मैं कम नहीं आंक रही हूँ, लेकिन बड़े बड़े कलाकारों की जन्म शताब्दी पिछले कुछ समय में हुई है, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत तसल्ली है और इस बार में मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहने में कि जिस तरह से इस शताब्दी को प्लान किया गया है, और ये केवल मेरे और भुवन की बात नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर भी हैं और देश के कुमार जी के चाहने वाले ऐसे धुरंधर विचारवान व्यक्तित्व हैं जिनका हमें इनपुट्स मिलता रहा है, जिनकी वजह से हमारे विचारों में और प्रगल्भता आई है और हम अपना काम कुछ अच्छे से और करके आपके सामने ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा स्पैन है इस शताब्दी को मनाने का। ऐसी शताब्दी मेरी जानकारी में अभी तक किसी भी